अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारियां कर रही है दौरा जनूबी अफ्रीका की। आज थर्ड कोविड टेस्टिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम प्लेयर्स की, जिनके नताइज कल आ जाएंगे। हसन अली ने ताहाल अब तक कैंप ज्वाइन नहीं किया, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन उनका एक टेस्ट नेगेटिव आ गया है। अगर दूसरा भी नेगेटिव आता है तो उस सूरत में वो टीम में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 26 तारीख को रवाना होना है और चौथा और आखिरी कोविड टेस्ट तमाम प्लेयर्स का 24 तारीख को होगा। तो फिर अभी एक और इम्तिहान बाकी है। पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है, उस जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है कि जिन्होंने अपने प्लेयर्स को, मेन प्लेयर्स को तमाम के तमाम इंडियन प्रीमियर लीग के लिए जाने की इजाज़त दे दी और वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे। हमारा ये इंस्टेंस था कि नहीं, जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी इसलिए PSL होता रहेगा, हमने वहाँ जाके पहले खेलना है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन कल जो NCOC की मीटिंग हुई थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जनूबी अफ्रीका उस खित्ते में है कि जिसको B और C कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वहाँ से जो भी आएगा उसकी मॉनिटरिंग दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा सख्त होगी। तशवीश पाई जाती है जनूबी अफ्रीका के हवाले से, ये असद उमर साहब कह रहे थे, कोई और नहीं कह रहा था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम को वहीं खेलने के लिए भेज रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सोचने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया ने 1.5 माह पहले मना कर दिया था। उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों की जो फिटनेस है, हमारे खिलाड़ियों की सेहत है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो साउथ अफ्रीका खेलने के लिए नहीं गए थे, लेकिन हम जा रहे हैं और वहाँ पे प्रॉपर सीरीज़ खेलेंगे। खैर, टीम की तैयारियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड है। हालांकि फ्रेंचाइजर्स ये बात उनको कह रहे थे कि भाई आप अपना PSL करा लें, जहाँ पे अरबों रुपया पाकिस्तान का फंसा हुआ है इस वक्त, अगर वो करा लें तो बेहतर है। कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे जून में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। कश्मीर प्रीमियर लीग की भी बातें हो रही हैं। 27 मार्च को ट्रायल्स रखे हैं उन 10 अजला के जहां पे खिलाड़ियों को पहले शॉर्टलिस्ट किया गया था, अब मजीद शॉर्टलिस्ट करेंगे। सईद अजमल भी ट्रायल्स लेने वालों में शामिल है। उसके बाद 27 मई से लीग का बाकायदा आगाज होगा। तो फिर यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है कि कश्मीर प्रीमियर लीग हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। और पाकिस्तान अगर कश्मीर प्रीमियर लीग कराने में कामयाब होता है तो ये ज़बरदस्त काम होगा। इंडो पाक जिस तरीके के ताल्लुकात हमारे रहे, और हम अगर कश्मीर प्रीमियर लीग कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वसीम अकरम साहब से मेरी बात हो रही थी, हम बैठे हुए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। 1-2 दिन पहले वो मुझे मिले थे एयरपोर्ट पे, हम लाहौर जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग का एक फंक्शन है जिसमें वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। तो जब वो वापस आ गए थे तो नेशनल स्टेडियम कराची में हम मैच कवर कर रहे थे, तो वहाँ पे और सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे, डायरेक्टर मीडिया भी बैठे हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जब मैंने वसीम साहब से ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि अभी बहुत काम करना बाकी है कश्मीर प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स को। इस एंटी करप्शन के हवाले से, इस फिक्सिंग के हवाले से अभी उन्हें बहुत SOPs पे अमल करना है। तो अभी उन्हें शायद इस सिलसिले में भी काम करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वसीम अकरम साहब कह रहे हैं, जिन्होंने कल तो नेशनल बैंक के फंक्शन में बड़ा वाजे कर दिया कि भाई मेरा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक है, ना मैं किसी सिलेक्शन में मुदाखलत करता हूँ, फिर भी मेरा नाम लिया जाता है, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है मेरे लिए। तो लेकिन उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली वाजे कर दिया कि उनका कोई इस सिलसिले में किसी से कोई वास्ता नहीं है। और क्रिकेट कमेटी की बात की कि जिसके वो रुकन है, उन्होंने कहा साल में एक इजलास होता है, किस क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे हो? तो वो तो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे अटैक करते हुए दिखाई दिया। अब ये जैसे बाप बच्चे को डांटता है वैसे डांट रहे थे या कोई और चीज़ है, इसको हम नहीं कह सकते। लेकिन वसीम अकरम ने एटलीस्ट क्लियर कर दिया कि वो इसमें जो है वो शामिल नहीं है और ना वो क्रिकेट बोर्ड के मामलात में मुदाखलत करते हैं। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर आज हम अपने शो में बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, 350 रन स्कोर किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में। आज भी जो है वो रिकॉर्ड अपनी जगह पे कायम है। नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अनफॉर्चुनेटली इनके भाई तो टेस्ट क्रिकेट खेल गए थे, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके थे। क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। उनके साथ मेरे एक ज़बरदस्त मेहमान, मेरे छोटे भाई, और इस वक्त अगर जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं, कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, तो एक बड़ा नाम, इसमें कोई शुबा नहीं है। खबर देने में महारत, इसके साथ एंकरिंग में महारत, सीनियर एंकर, सीनियर जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट शुएब जट साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। थैंक यू नसीब भाई, तो आपके लगाए हुए पौधे हैं, बस अल्लाह ताला इज्जत दे। बहुत शुक्रिया आप आए। अब तो भाई हम तो खुद ही उस पौधे से फल तोड़ने के चक्कर में लगे होते हैं। राशिद भाई, वैसे अगर कल NCOC ये बात कह रही है कि साउथ अफ्रीका
उन ममालिक में शामिल है, उस खित्ते में है कि जहाँ के लोगों को हम ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज़ मुलतवी कर दी थी। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो PSL की विंडो मिल रही है वो ऑलरेडी वैसी ही कशमकश का शिकार है अभी तक? बिल्कुल इनको सोचना चाहिए कि इनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कैंसिल करना ही नहीं चाहिए था। इसमें ये आइसोलेट कर देते वो जो 3-4 लड़के थे, और 5 शाहिद अफरीदी ने भी यही बात की कि कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, आपके पास प्लान भी नहीं था। फाइनेंशियली इतना लॉस कर रहे हैं अपना, पूरी अब 100 आपके प्लेयर्स आना जाना होगा तो काफी बर्डन पड़ जाएगा। तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल ही नहीं करनी चाहिए थी। और ये साउथ अफ्रीका जो टूर है इसको भी अभी होना नहीं चाहिए, तो पहले PSL को ये प्रेफर करते और अपना ये कंप्लीट करते, जो इनका PSL का इतना वर्ल्ड में जो इमेज अच्छा जा रहा था। तो ये वो ज्यादा बेहतर होता कि उसको जो है अपने इमेज को बेहतर कर लेते। उसको नहीं, मैच तो कौन सा इमेज जा रहा था राशिद भाई, पता चलता है हम बायो सिक्योर बबल नहीं बना सकते। अब इंग्लिश कंपनी की खिदमत हासिल कर रहे हैं और वो एक चिप लगा देगी आपको, वो एक चिप लगा देगी आपको, और वो चिप लगाने के बाद जो है वो आप जो जिस हिस्से में आपने रहना है आप उस हिस्से से बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाएंगे तो आप मॉनिटर हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपने जितनी इंप्लीमेंटेशन करानी है वो पाकिस्तानी हुक्काम ने करानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करानी है। मुझे तो लग रहा है यहाँ भी फौज खड़ा करना पड़ेगी। शुएब भाई, लगता नहीं है यहाँ पे अगर ये जो कोरोना वायरस की बात करने, और लेकिन इससे पहले मेरे एक और बड़े जबरदस्त मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गेट स्मार्ट, ये इनका एक स्लोगन है। ये कहते हैं कि मेरे साथ आओ और स्मार्ट हो जाओ। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, फिटनेस की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का बड़ा नाम। और परसों 23 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं, जो ग्रैंड इवेंट उनका हमेशा से होता है। सुहेल अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। और टाइम पे आ गए, ये तो मैं बताइए जबरदस्त बात है। जी शुएब, आप बात कर रहे थे। देखिए नसीम भाई, 2-4 चीज़ों में क्लैरिटी की ज़रूरत है। हमें किसी तौर पे भी दौरे जनूबी अफ्रीका को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका ने अपने स्टार्स जो हैं वो इंडिया में भेज दिया IPL में, तो पाकिस्तान को जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को PSL करवाना चाहिए। PSL बहुत अच्छा हुआ कि पोस्टपोन हो गई। आप देखें, एक टीम का फवाद का पॉजिटिव आया था तो उस दिन वो मैच नहीं हो सका। उसके बाद से मुसलसल केसेस आ रहे थे, तो जब केसेस आ रहे होते हैं तो बाकी पूरा स्क्वाड जो है वो डाउटफुल हो जाता है। तो अगर आप डाउटफुल प्लेयर्स को लेकर मैदान में उतरते हैं और अगले दिन फिर उनमें से किसी का आ जाता है, जैसे हुसैन तलत और हसन अली का आया था और वो लास्ट मैच खेले थे, इसी तरीके से फवाद का जो आया था, फवाद मैच खेले थे, तो ये जो है ना पूरी लीग स्टेक में लग जाती है। और खुदा ना खास्ता यहां से कोई मामला सीरियस हो जाता, खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी की तरफ चले जाता, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान सुपर लीग पे एक डेंट पड़ जाता। बहुत बेहतरीन फैसला था कि पाकिस्तान सुपर लीग पोस्टपोन कर दी गई। हाँ, मामला सवाल कहां उठता है कि आपने इतने लूपहोल्स रखे ही कैसे कि बायो सिक्योर बबल के अंदर जो है वो कोरोना घुस गया। आपके लूपहोल से आपने आंखें बंद कर रखी थी, आपने चीजों को देखा नहीं था, जिसका नतीजा जो है वो आपको कोरोना की सूरत में भुगतना पड़ा, और उसके बाद करोड़ों रुपए का नुकसान जो है क्योंकि वो पोस्टपोन हो गई। अब आ जाए हम दौरे जनूबी अफ्रीका की। दौरे जनूबी अफ्रीका नहीं, क्या हमारी कैजुअल अप्रोच थी वहां पे थोड़ी सी? अगर हम बायो सिक्योर बबल हम देख के आ रहे थे, इवन न्यूजीलैंड वाले कह रहे थे कि भाई कमरों में बैठ जाओ, हमारा बबल हमारी हुकूमत बनाती है, तो हमने शायद ना अपनी हुकूमत से कोई राय ली थी, ना हमने उनसे कोई सिलसिले में बातचीत की थी। थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस थे हम कि हो जाएगा, ये हमारा तो फेस्टिवल है, करा लेंगे। इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। ये तमाम केसेस भी मैंने ही रिपोर्ट किए सबसे पहले कि किसका कैसे आया। प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपने अपने स्टार्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप आंखें बंद कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी वाला केस आया, ये अब पेशावर ज़ल्मी ये बात करती है कि जी हमारी टीम में तो कोई कोविड पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन आपने जब थ्रेट किया, आपने कहा कि हम अपना टीम जो है ना स्क्वाड नीचे नहीं उतारेंगे अगर आप हमारे कोच डैरन समी और कप्तान वहाब रियाज को नहीं देंगे। 2 दिन पहले उन्होंने वायलेशन की थी कि अपने जो है वो ऑनर से मुलाकात की थी। तो इन्होंने वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये घुटनों पे आ गए। जब आपने ये किया तो बाकी टीमें शेयर हो गई। जब बाकी टीमें शेयर हो गई तो फिर खाने भी आ रहे हैं, फिर चाय भी आ रही है, आपको पता है भी आ रहे हैं। वो वहीं रहता था, आप समझे इस बात को, वो वहां रहता था, उसके लोग जाते थे, चाय लेकर आ रहे हैं, खाने लेकर आ रहे हैं, इस तरह के मामला होते हैं। तो कोविड तो कहीं से भी आ सकता है, ये कोई विजिबल चीज तो है नहीं कि कोई गन लेकर आ रहा है तो आपने जो है डिटेक्ट कर लिया और आपने ही नहीं है। तो ये इनकी नेग्लिजेंसी थी जिसकी सूरत में भुगतना पड़ा। एक बात यह है कि अगर उसी वक्त इनको सेमी और वहाब को अगर आइसोलेट कर देते
तो काफी नहीं, वो फर्क तो पड़ता है। केस थे ही नहीं। मसला असल ये में था कि आप इनको वो mix कह up- रहे थे कि हम मैच खेलने नहीं आएंगे, तो आप ये बात पब्लिक कर देते। आप जब ये बात पब्लिक करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी को बैकफुट पे जाना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी सबसे पहला मामला है। बिल्कुल। आपने इंसानियत, पेशावर जल्मी वाले भी तो बहुत ऊपर से आते हैं, तो आपको वही पता तो है। कह रहा हूँ कि सारे मामला सबके ताने बाने जाके कहीं ना कहीं किसी बड़े हाउस से मिल जाते हैं इस्लामाबाद के। लेकिन चले खैर आगे बढ़ते हैं। इनको वहां पे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। अगर उसकी वहां सूरत पे में ये भुगतना स्टैंड ले लेते तो एटलीस्ट बाकियों का पैगाम जाता, जो हम पैगाम नहीं दे ऐसे सके। जाना थोड़ा सा चाहिए। बैकफुट पे आ गए, जो गलती थी। आप जरा आज कुछ फ्रंट फुट पे लग रहे हैं। कोई मुझे पता है आप बहुत तेजी में भाग कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है। मुझे आई थिंक इसी नहीं चल रहा। सुहेल भाई बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आप आए देखें ना, हम सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। अभी आप आप में ठंडे हो गए बाप। सुहेल भाई वाकई में अगर आपसे कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ठंडे। सुहेल भाई आप चलिए थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते हैं, उसके बाद आता हूं मैं। आप जो बड़ा जबरदस्त 23 मार्च को इवेंट और हर साल इनसे बड़ा कनेक्ट है। अगर आप इनसे ये पूछें सुहेल भाई से कि जो नेग्लिजेंसी वहां हुई, अब ये सिंध का इवेंट कराने जा रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे तो फिजिकल इवेंट होता है। वहां पे फिजिकल है, लेकिन वहां फिजिकल जो है वो आपका इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे बॉडी बिल्डर एक स्टेज पे पोजिंग कर रहे होते हैं, सारे कर रहे होते हैं। इन्होंने माजी में भी किए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग एसओपीज को फॉलो किया, जिसका नतीजा ये निकला कामयाबी इवेंट। तो उस बारे में इनको कनेक्ट कर सकते हैं आप? सर यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखें, मैं इसमें कहता हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो आप तब रोकें जब हमें कहीं आसपास कहीं एसओपीज फॉलो होता हुआ नजर आता है। दुख तो वहां होता है अगर पाकिस्तान से बाहर है तो वहां एसओपीज आप फॉलो तो कर रहे हैं इंटरनेशनल के, जी सब बंद कर दें, ये कर दें। हमारी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ठीक है। अब जब हमें कहते हैं जी जिम्स बंद कर दें, स्पोर्ट्स नहीं करें, हम बाहर निकलते हैं तो एक पान की दुकान पे 6 लोग खड़े हुए, एक के ऊपर चढ़े हुए, पान और गुटखा खरीद रहे हैं, सिगरेट खरीदे, उधर कोई एसओपी नहीं है, किसी जगह एसओपी नजर नहीं आ रही कहीं। तो ये खेलों में ही क्यों इतनी सख्ती है? मुझे तो सिर्फ एक सवाल है, या तो एसओपी हो हर जगह। पाकिस्तान से बाहर जहां वो लग रहा है लॉकडाउन, वो 10 किलोमीटर के डायमीटर में बाहर नहीं निकलने देते, वो उसी में रहना है, आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। हमारे यहाँ जो दिल चाहे चल रहा है, खेलों पे क्यों है? मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है, चाहे वो कोई भी है, क्रिकेट है या हमारा है या कोई भी गेम है, इसके ऊपर क्यों आगे खत्म होती है कि जी कोरोना इतनी को लगेगा, जबकि स्पोर्ट्समैन का कोरोना का लगता भी है उतना ज्यादा सीवियर नहीं होता अगर हम कोरोना से बचने जा रहे हैं। हमने तो बेसिकली हेल्थ पे आम आवाम को रोकना ना। हम लोगों ने शो किया था सुहेल भाई, इस पे मुझे याद है, और बड़ा डिटेल शो किया था कि ये लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, सेकंड दफा में किसी मुल्क में जिम्स बंद नहीं हो रहे, जिम्स भी बंद है ऑफिशियल, आपको पता है बात। जिम को लग्जरी में डालकर उन्हें कर दिया जिम जरूरत है। हम बोल बोल के थक गए, लेकिन कुछ सुनने वाला है कहाँ यहाँ पर? बस अपनी पॉलिसी चल रहे हैं, बस जहाँ पर हो रहा है जैसे। नहीं वाकई में अभी तो खैर आप ज्यादा नहीं बोलिएगा, परसों आपने भी इवेंट कराना है, ऐसा ना हो आपके बाहर ही आगे खड़े ओपन हो इवेंट करा रहे हैं, इसलिए ओपन करा रहे हैं। नहीं, मैंने SOPs को कहा लगते है कि हुए। ये एसओपी को वैसे भी फॉलो करते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले भी इन्होंने गालिबन डिस्ट्रिक्ट का इवेंट करवाया जी, था। बिल्कुल। वहां पे भी मैं खुद गया था, विटनेस था। एसओपीज थे, सारे जो एथलीट्स थे वो मास्क लगा रहे थे और इन्होंने एक डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात, तो ये आप एक अच्छी बात है। एसओपीज पे सख्ती करें ना, उसके ऊपर आप जो करना है करें। जो एसओपी मास्क नहीं लगा रहा है, एसओपी वहां करें, उस पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और ये देखें ना, अब मेन बात ये है कि अभी आप न्यूजीलैंड से आए हैं और वहाँ यही सिलसिला चल रहा था कि ये फॉलो नहीं किया उन्होंने। हम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी कैमरे लगाए थे, तो ये समझ रहे थे कि हम कुछ भी कर लें, तो ये कैमरे से पकड़े गए जो 3-4 लड़के। नहीं हमारा तो बस चलता तो वो गोरे आके हम में ढल जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं भी जाके अच्छा, बाहर से नसीम पान भाई, लेके आता हूँ। एक कंफ्यूजन जो है ना वो आपको क्लियर कर देनी चाहिए, जो आपने भी कहा, रस्तब ने भी कहा, बात की कि दौरे जुनूबी अफ्रीका, देखें ये हमें होना चाहिए, एजुकेट करने की जरूरत है। कल मैंने कि ये बात वहाँ पे कही। आपके पॉइंट्स का इशू है। सही आप- बात है। अगर वो अपने मेन प्लेयर्स को भेज रहे हैं तो ये तो आपके लिए गोल्डन पॉइंट है कि आप वहां पे जाएं, गोल्डन चांस है, आप वहां पे पॉइंट्स कैरी करें और आप अपनी रैंकिंग बेहतर करें। ये देखें, अब सारे मैचेस जो हैं उनके पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं फ्यूचर के लिए, और अब वहां आपको 3 T20 खेलने हैं। आप समझिए पीएसएल में आपने 50 मैच खेलने हैं, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते इंटरनेशनल मैचेस के, क्योंकि इसी साल आपको वर्ल्ड कप खेलना है। अब जनूबी अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अगर जाके 3 T20 मैचेस खेलते हैं तो आपको मैच प्रैक्टिस ही मिलेगी, आपको जेल होने का जो है मौका शुएब भाई इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बिफोर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 जो अक्टूबर नवंबर में खेला जाएगा, आपके पास इंटरनेशनल मैच ही नहीं है। वही कह रहा हूं, आपको किसी तौर पे कंप्रोमाइज नहीं करना कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वो तो हमें इंटरनेशनल मैच ही ये मिल रहे हैं और तो है ही नहीं हमारे पास बिफोर वर्ल्ड मगर T20। ये आपको मैं ऐड कर दूं कि अभी जब हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो इतना हमें इजी नहीं होगा जितना हमने उनको यहाँ पर 2 टेस्ट और 2 T20 में हम बिल्कुल अच्छी तरह जीते हैं। तो वो तो काफी हम तो जब भी बाहर जाते हैं तो यही प्रॉब्लम होती है कि साउथ वहाँ की अफ्रीका नया wickets थोड़ी है कोई वगैरह, राशिद भाई। वहाँ की पिचेस वगैरह काफी डिफरेंट है। सर आपको और पता है इनके- कल की मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, कल जब ट्रेनिंग के लिए ये लोग आए तो वकार यूनुस साहब ने कहा कि भाई ये जो पिच है
इस पिच को जो है वो थोड़ा घास लगाओ, इसके ऊपर थोड़ा बाउंस लाओ। ये आपने क्या फ्लैट ट्रैक बनाया हुआ है? क्या T20 हम वहां जहाँ खेलने जा रहे हैं वो तो ये- रबादा और वो तो खा जाएंगे। हाँ, आपको भाई इतना अपनी आसान तैयारी तो करें अपनी पूरी के, जैसे आप स्लेब पे करा रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर थोड़ी क्रिकेट की एक सवाल मेरे जहन में आता है, गेट स्मार्ट आपका जो स्लोगन है और जो आपका काम सारे पाकिस्तान में ज़बरदस्त है सुहेल भाई। सुहेल भाई, ये अगर जैसे शर्जील खान और आजम खान खुद को कम करना चाहें, देखें बड़े बड़े जिम में ट्राई करते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे ट्राई करते हैं, लेकिन आप एक थॉरो प्रोफेशनल हैं और हर चीज़ को आप बड़े एसओपीज़ के साथ करते हैं। अगर एक सजेशन, शर्जील शायद वर्ल्ड T20 का हिस्सा हो, अगर शामिल किया है उन्होंने जी। देखिए, वेट कम करना और फैट कम करना, एक तो ये हमारे यहाँ पता ही नहीं है आज तक। एक फैट कम करना है और एक वेट कम करना है, ठीक है। अब आपके ऊपर फैट है या वेट है, पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं। अगर वेट कम करना है वो इतना आसान नहीं होता, फैट फिर भी कर लेते हैं आप कि भूखे रह रहे हैं, नहीं खा रहे। अच्छा, अब स्पोर्ट्समैन खास तौर पर, आम आदमी नहीं, हमारे यहाँ डाइटिंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है अभी सही तरह कि भाई भूखा नहीं रहना, या वो किसी ने कह दी जी आपने शुरू कर दे प्रोटीन डाइट शुरू कर दी, तो वो भी गलत है। या ये कीटो आजकल आ रही है, कीटो डाइट जो आ रही है, अब इनके साइड इफेक्ट आ रहा है। मैंने शुरू में कहा कोई भी चीज की बैलेंस से हटके जो भी चीज हटेगी आपकी, फॉर द टाइम बीइंग आप एक टारगेट पे कर सकते हैं जी, मैंने 2 मंथ 3 मंथ में अपना वेट यहाँ लाना है और उसके बाद मैंने सब चीजें खानी है, बट हेल्दी डाइट। तो ये सारा कुछ एक्सरसाइज के साथ डाइट 70% मैटर करती है। अच्छा, हम लोग के क्योंकि बचपन से वो रोटी के बगैर हमारा पेट नहीं भरता है, ठीक है, और ऑयल ना हो, दुनिया में सेकंड कंट्री है इंडिया के बाद जो ऑयल कंज्यूमिंग है, जो हम पर्सन घरों में हम ऑयल खाते हैं। तो ये ऑयल हमें खाने का स्टाइल चाहिए, और खाली क्रिकेटर को नहीं है, हर एक को होना चाहिए। मेरा स्लोगन बेसिकली गेट स्मार्ट नहीं है, बिल्डिंग हेल्दी नेशन है। हाँ, नीचे में बिल्डिंग हेल्दी नेशन है। हेल्दी नेशन हम कैसे होंगे कि हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करें इसके अंदर। अब आप ये बताएं, जैसे जिम्स हैं, जिम्स के अंदर भी जो लोग हैं वो इतना ज्यादा इस पर टैक्स लगा दिया, खासतौर 15% हमारा जो हम एहतजाज भी करने का प्लान कर रहे हैं, अभी मेरी मीटिंग भी है इनसे SRB में। तो भाई आप कौन से दुनिया के अंदर 6 टैक्सेस किसी स्पोर्ट्स पे लगे? हाँ, पहला हमारा मुल्क है जो स्पोर्ट्स पे लग गया है कि जी इसके अंदर जिमों में लगाना है। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे हैं कि वेट कम करना है, उनको प्रॉपर अपना डाइट प्लान अकॉर्डिंग हिज BMI BMR चेक करना है उनका, उनकी हाइट, एज, डेली रूटीन, सोते कितने हैं, उनकी नींद सबसे पहले। जो आज मुझे नजर आता है क्रिकेट के साथ साथ क्यों परफॉर्मेंस प्लेयर्स की कम हो रही है, ये मोबाइल। क्योंकि कोई क्रिकेटर मैं नहीं समझता पूरी रात या तो ट्विटर पे लगे होंगे या रात को सोते नहीं है। जब पहले के हमारे क्यों थे, कोई मेडिसिन यूज नहीं करते थे, और वो तो बाहर ही रहते थे, सुबह के 100 कर देते थे, नींद पूरी करते थे। कोई मोबाइल की तरह मोबाइल पे पूरी रात नहीं जागे, वो 4 घंटे सो, नींद पूरी करने के बाद फिर प्रैक्टिस पे जाना है या गेम खेलने जाना है कोई भी। तो ये सबसे बड़ा तो ये है कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए आपको अपनी रेस्ट। नहीं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है ये सुहेल भाई, लेकिन जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो पहले वाले थे, वो तो सुबह 4:30-5 बजे आते थे, कभी कभी तो सीधे ग्राउंड में चले जाते थे, 5 आउट कर देते थे। आपसे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तब जब इंग्लैंड का टूर हुआ था 87 का, तो मैं बाकी सारे तो कैरी पैकर में चले गए थे ना, नहीं, बड़े वाले। ये बड़े वाले थे उसमें। अच्छा। तब इमरान उस वक्त कैप्टन था, तो 10 बजे सब लड़के, इमरान खुद चेक करता था, मैं गया था मिलने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा राशिद भाई के साथ ऐड कर दूं, दिलचस्प वाकया है तो लोगों को पता होना चाहिए। जी जी जी। एक मरतबा ऐसी उस एरा की बात कर रहा हूँ मैं, 90s और 80s, लेट 80s एंड अर्ली 90s। पाकिस्तान टीम का कर्फ्यू लग गया, उसमें एक सारे लड़के जो हैं वो रात 8 बजे होटल के अंदर होंगे। तो हमारे एक फास्ट बॉलर ने 2 घंटे घड़ी पीछे कर दी, और उस टाइम के शरीफ मैनेजर वो ये समझते थे कि अभी तो 6 बजे हैं। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा मामला होता है, आप पर्दा डाल रहे हैं, बाजी में बहुत कुछ होता है। सही भाई, वो अक्सर बताते हैं, वही क्रिकेटर ही बताते हैं, कहते हैं यार ये इनको पता नहीं ये क्या लोग हैं ये लोग। हम तो आते थे 4 बजे घर आते थे, अपनी सारी चीजें, लेकिन ग्राउंड में 100% देते थे, जो उनका अंदाज था बोलने का। बहुत स्ट्रिक्ट था इस मामले। मैं खुद साथ भी खेलूं। नहीं, खान साहब का डिसिप्लिन तो अपनी जगह पर है। खान साहब जिस जगह पर मौजूद हैं, तो वो तो सारे लड़के जो है वो 10 बजे अपने रूम में थे। तो मियादाद कहाँ होते थे? वो नीचे थे, कहाँ पे? साइड में थे, वो जो रेस्टोरेंट तो। अच्छा, नहीं तो वहाँ और भी बहुत सारे होते होंगे, ऐसा तो नहीं है जावेद भाई अकेले बेचारे वो तो। वही मुझे मिला। रेस्टोरेंट से प्रोग्राम में आ जाए आप। हाँ, वापस आ गए। जावेद भाई रात को कॉल कर देंगे, मैं नहीं सुनूंगा वो कॉल। मगर इमरान की वजह से काफी अच्छा डिसिप्लिन भी था, और काफी उन्होंने सबको टाइट किया होता, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपके सामने। भाई एक शख्स मुझे भी टाइट कर देंगे, वो ह्यूस्टन अमेरिका में होंगे, साजिद खान साहब, उनको भी लाइन पे ले लीजिएगा, डिस्कशन में शामिल हो जाएंगे साजिद भाई भी। एक जो स्टार्स अट्रैक्शन है वो नहीं आ रही है। सुहेल भाई, एक मैं आपसे सवाल है, आपने सारी बॉडी लैंग्वेजेस देखी हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, आपका टॉपिक अभी डिस्कस करना है मैंने, वो जो आपका इवेंट होने जा रहा है, जी जी। लेकिन आपने बॉडी लैंग्वेजेस देखी,
वसीम अकरम की, शुएब अख्तर की, वकार यूनुस की, जावेद मियादाद की। जावेद भाई इतनी जम मारते थे किरण मोरे को डिस्टर्ब करने के लिए। कहने का मकसद है कि वो ग्राउंड में शेर बन गया। ये जो इस वक्त की लॉट है, इनको बड़ा अवार्ड मिला है कि कोई किसी पे जो है सबसे बेहतरीन टीम करार दी गई है, जिसके ऊपर कम से कम जुर्माने हुए हैं या फिर आईसीसी ने जो है कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है। पाकिस्तान नंबर 1 आई है तो सारे बच्चे रह गए हैं, कोई स्टार दिखाई नहीं दे रहा। तो ये फर्क कैसे आया? फिटनेस का मसला है। देखें, मैं जो समझता हूँ, पहले हमारे यहाँ क्रिकेट जो होती थी, एक तो स्टार्ट लेते थे गली मोहल्ले रोडों से, ठीक है, उसके बाद आप ग्राउंड भी जाते थे तो हमारे ऐसे लग्जरी ग्राउंड्स नहीं होते थे, तो उसी हाल में प्रैक्टिस होती थी, जंबे, यानी आप नीचे से वहां से शुरू होते थे। अब जो थोड़ा सा भी क्रिकेट आती है तो वो एक ऐसे ग्राउंड में जाता है जहाँ ग्रासी ग्राउंड होता है, बड़ा अच्छा वहां पर वीआईपी उसका होता है, तो वो फिटनेस वो उसी हाल में अपने कम वसाइल के हिसाब से करते थे, तो इसलिए उनकी फिटनेस होती थी, वो डरते नहीं थे। अभी हमारा प्लेयर जो जंप मारते हुए डरता है, ठीक है, तो पहले वो उसी में ही जंप मारते, जो मैं पहले देखता था, जो फिटनेस थी वो फिटनेस नहीं है आज। आप उनको देखें, हमारी आज तो यूयू टेस्ट हो रहा है, पहले कौन सा यूयू टेस्ट होता था, आज तो पता नहीं कौन सा टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट तो दुनिया के होते हैं, टेस्ट पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि वो तो सही कह रहे हैं। हालांकि जिस तरह की बातें वो करते हैं इस फिटनेस टेस्ट के हवाले से, फिर जो रिजल्ट हम देख रहे होते हैं तो बीप तो उस पर लगा दो कि भाई तुम चुप हो जाओ। क्या ना फील्डिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। मैं इसमें ये समझता हूँ कि आपका बेसिक प्रॉब्लम यह है कि आपके परफॉर्मर्स नहीं है। जब परफॉर्मर होता है ना, वो स्टार बनता है। जब आपके पास परफॉर्मर नहीं होंगे तो फिर कोई भी स्टार नहीं होगा। अब टीम में जितने लड़के हैं उनको बस ये लगाता है कि मैं किसी तरीके से अपनी जगह बना लूं। आप तो इसमें मैनेजमेंट का भी रोल है। नहीं, बता रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पे नसीम भाई कप्तान हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि अपनी परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, वो तो हो ही नहीं रही। मैं नसीम भाई का जो है ना बैग उठा लूं, मैं नसीम भाई के काम कर दूं, मैं नसीम भाई के साथ जो है ना आगे पीछे घूमूं ताकि नसीम भाई मुझे टीम से ना निकलने दे। जब ये मामला होगा तो आपके स्टार नहीं बनेंगे। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आपके कोचेज लड़कों से मैच डाल लेते हैं। यार अगर आप अपने जमाने के ग्रेट प्लेयर थे तो ये बच्चा ग्रेट प्लेयर बनने में टाइम लगाएगा, वो आते ही ग्रेट प्लेयर नहीं बन पाएगा। आपको ये मैच खत्म करना होंगे, प्लेयर्स जो हैं उनको परफॉर्म करना होगा, फिर जाके स्टार बनेंगे। अभी तो हमारे यहाँ सुपरस्टार, आपको पता है, अगर आखिरी हम देखें तो वो शायद अफरीदी पे आके खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सुपरस्टार वहीं सही। उसके बाद हमारे पास स्टार भी नहीं आया। अभी हमारे पास सिर्फ प्लेयर्स आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो स्टार का सफर तय कर रहे थे, लेकिन जैसे बिल्कुल क्योंकि परफॉर्मर नहीं है ना, आप इस बात को समझे। परफॉर्मेंस स्टार बनाती है। कर दूं कि देखें ना आप, जब सरफराज जब आईसीसी ट्रॉफी जीत कर आए तो उसके 1 साल के बाद तीनों फॉर्मेट से उसको हटा दिया। तो इसमें मैनेजमेंट का काफी कसूर है। जैसे तो यही ना, वो सुपरस्टार का सफर तय कर रहा था। देखिए सरफराज स्टार बन गया, ऑलरेडी बन चुका था आईसीसी के बाद। अब वो सुपरस्टार का सफर तय कर रहा था। मैंने आपको क्या कहा, कोचेस मैच डाल लेते हैं। जब आपका कोच ये मैच डाल ले कि मैं सुपरस्टार था, बस मैं ही रहना हूं, तो फिर आपके साथ डिक्लाइन आएगा ही आएगा। जब तक टीम के अंदर रोल मॉडल नहीं होगा, प्लेयर सुपरस्टार नहीं, स्टार नहीं बन सकते, सुपरस्टार तो दूर की बात। तो सैफी जो है वो आप उनको देखें एज अ टीम लीडर, वो एक स्टार था, ठीक है ना। अब कोच का उससे मैच डल गया, नतीजा क्या है, पाकिस्तान का नुकसान है, किसी खिलाड़ी का नुकसान नहीं। और मैच अब मेरा भी अपने प्रोड्यूसर से डलने वाला है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे एक ब्रेक लेना है, तो फिर एक छोटे से ब्रेक की जाने जा रहे हैं। वाकई में ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप शुएब जट साहब आए में तो ज़रूर बात करेंगे कि हमारे स्टार्स क्यों नहीं डेवलप हो पा रहे। अब इस वक्त भी 5 चेंजेस किए हमने अपनी T20 टीम में। हर दफ़ा 5 चेंजेस करेंगे तो फिर अगर अक्टूबर नवंबर में जाके हमने वर्ल्ड T20 खेलना है तो क्या उस वक्त भी 10 नए प्लेयर लेके जाएंगे, या फिर अपना सारे जो दुनिया बना चुकी है अपना पूल हम भी बना लेंगे? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एंटी करप्शन यूनिट अब फ्रेंचाइज क्रिकेट पे भी खासी नज़र रखे हुआ है। एलेक्स मार्शल जो एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने ये बात वाजे की कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में गड़बड़ की खबरें बहुत मिल रही हैं और फ्रंटमैन किसी को भी रखने के बाद कोई पीछे से होता है और वो उस टीम को चला रहे होते हैं। गरीब ममालिक के जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन वेस्ट इंडीज़ और कई ऐसे ममालिक के जो क्रिकेटर्स हैं, कहा कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व इस चीज़ में होते हैं। तो फिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट कम हो रहे हैं, इस वजह से अब फ्रेंचाइज क्रिकेट की जानिब भी आईसीसी देखने में आई है, वरना तो उनका अपना एंटी करप्शन यूनिट भी बगैर दांत का हाथी करार दिया जाता है कि भाई उसमें तो कोई ताकत ही दिखाई नहीं देती। ना उसने आज तक कोई खुद जाके केस पकड़ाओ, मुझे तो याद नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से कभी स्कॉटलैंड यार्ड से आ जाता है, कभी कोई और पकड़ लेता है, कभी मुंबई पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन आईसीसी का अपना एंटी करप्शन यूनिट नजर रखा हुआ है। चलो शुक्र है इस बात की। साजिद खान ने किस पे नजर रखी हुई है? चलते हैं ह्यूस्टन अमेरिका, द 1 2 3। साजिद भाई, अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नजर रख रही है तो ये कुछ खतरे की घंटी है?
100% खतरे की घंटी है नसीम भाई। पहले तो शुएब जट को और सोहेल भाई को, राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। और ये आखिरकार ऐसा मौका क्यों आया? पाकिस्तान सुपर लीग 6वां एडिशन जो रुका और हमने वादे तौर पर मैंने कहा था जुआ जीता है, और आप पाकिस्तान सुपर जुआ लीग जीता है, जो ये आगे शुएब भाई के से मैच- पूछता हूं मैं अभी जरा, जुआ जीता है भाई, ये बताने कि ये जो खत्म हुई है इसके पीछे जुआ था जी, जो पोस्टपोन हुई है जी साजिद भाई, ये अमेरिका में ही बैठ के बात कर नसीम सकते भाई, हैं, पाकिस्तान में नहीं होगी जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, इम्पोर्टेंट बात की गहराई में जाए। इतना अच्छा मैचेस हो रहे हो, इतना अच्छा मैच जब बबल की खिलाफ वर्जी की जाए, जिस तरह शुएब जट ने एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज की, पिशावर जर्मी करता करता उन्होंने वन मैन शो किया, और जिस तरह तमाम खिलाफ वर्जी की, इस तरह इस्लामाबाद में खिलाफ वर्जी की, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड इससे में मौजूद है। मगर हमारे जरा ये बताते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे थे, उस होटल में ऊपर पेंट हाउस में जो स्वीट रूम में कौन रहते थे, खाने कढ़ाई कौन खिलाता था, कौन था? बात ये हो रही है। अरे अमेरिका में बैठ के तो नाम ले लो, वहां कौन आ रहा है बता दो कौन था। देखिए नसीम भाई, ये बात ही यहाँ पर सच की बात करें ना, आखिर मुझे ये बताइए, अब बबल बनेगा तो वहाँ बंदा पर भी मारेगा। पहले बंदा पर भी मारता था, बंदे आते भी थे, एंजॉय भी करते थे, लोग ड्राइव पे भी जाते थे। और पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे एडिशन जो आने वाले एडिशन जो मेरे अपने जराए बताते हैं, तो पूरा होटल ही जो है पूरा वो जम हो जाएगा, और कोई बंदा बाहर से जी आ नहीं जी, सकता। और कंपनी भी बाहर से आ रही है साजिद भाई, अब तो इंग्लैंड की कंपनी है। आज सलीम खालिक साहब ने जो है हाँ, तो वो उसको इस बारे में कॉन्टेक्ट दिया खबर भी दी किसने? है। ये बताए ना, माहौल बनाया किसने नसीम भाई? पहले ये तो बताते हैं मुझे, माहौल बनाया क्यों, क्रिएट करा क्यों? प्लान बी पे बात हो रही थी, प्लान बी आपके पास था ही नहीं। प्लान बी पे आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग कराने जा रहे हैं। लेकिन आप तो ए प्लस प्लान बता रहे हैं, आप प्लान बी की तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो प्लान ए प्लस बता रहे हैं भाई। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, करेगा कौन? कड़वा गुड़ कड़वा गुड़ तो पी लिया ना। अब आगे वाले वक्तों में ये जो काम दिखा दिया, इसका जो काम दिख गया, ये दिखा दिया, इसका कसूरवार कौन है? हमारी क्रिकेट को तो डैमेज कर दिया। क्या 70% तो उन्होंने पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज प्लेयर है उनको तो पैसे दे दिए ना। अब 30% जो है फीस उनको मिल जाएगी। मगर मेरा मौका है पाकिस्तान सुपर लीग और फ्रेंचाइज के मालकान और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो इख्तिलाफात क्यों खड़े हुए? सवाल ये पैदा होता नजम सेठी के दौर में क्यों नहीं हुआ? मगर वही बात मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ, दोहराना चाह रहा हूँ, ये फ्रेंचाइज के मालिकों ने पाकिस्तान सुपर लीग को खड़ा किया। ये पाकिस्तान के करता धरता रबड़ स्टैम्प, एहसान मानी की बात करो या वसीम खान की बात करो, इन्होंने आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने की कोशिश। सईद भाई, ये आपका पॉइंट आया मेरे पास, जरा शुएब जट साहब आए हुए, जरा पूछ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो आप तो समझ गए होंगे, मुझे सवाल दोहराने की जरूरत तो नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं जो है वो इत्तेफाक नहीं करूंगा। उसकी बात ये है कि वजह ये है कि अब जो है ना बहुत ज्यादा चीजों पे नजर रखी जाती है। जो आप आईसीसी की बात कर रहे हैं, आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट, आप एक बात को समझें कि वो कोई कानून का इदारा नहीं है। आई मीन के उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, किसी को बहुत सारी arrest करने। authorities नहीं है, उनके उनके पास हाथ authorities बंधे नहीं हुए है। हाँ, उनका काम सिर्फ ये है कि वो एक रिपोर्टिंग कंपनी है, आप समझे जरा उसको। उनके पास अगर किसी किस्म की इन्फो आएगी, वो इन्फो उस क्रिकेट बोर्ड से शेयर करेंगे। वो क्रिकेट बोर्ड पे लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज जो है वो उनके साथ शेयर करेगा। बिल्कुल ये आपको मानना पड़ेगा कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिन पे आपको जो है वो सलूट पेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वसीम अकरम की बात आप कर लें कि वो हाई डायबिटिक के पेशेंट हैं, उन्हें उनके डॉक्टर ने कहा कि आपकी जबरदस्त। जान का मसला हो सकता है, जिस तरह कोविड के केसेस आ रहे हैं, आप चले जाएं घर। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं भाई, मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरे लिए मेरे मुल्क की लीग ज्यादा जो है वो मुनासिब है। तो अब आप समझें कि जब इस तरह के रोल मॉडल भी हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। कुछ फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, जिसमें लाल शर्ट वाले सबसे आगे थे, वो खतरे का निशान बने हुए थे, ठीक है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 उन्हीं के पास केसेस आए। वजह क्या थी कि इस इवेंट के शुरू होने से एक दिन पहले कमर्शियल शूट किया गया। उस कमर्शियल शूट में अच्छे खासे लोग आए। बाद में ये दावा करते हैं कि जी वो सारे के सारे जो है वो मूविंग पीक में रुके हुए थे, उस होटल में रुके हुए थे जहाँ पे जो है वो टीमें ठहरी हुई थी। लेकिन ये बातें सर 3 दिन पहले भी कमर्शियल शूट हो रहा था, जिस टीम ने अभी साउथ अफ्रीका जाना है उनका भी लोग आए हुए लाइव बॉय का एक जी हाँ, वो हो रहा था वहाँ पे। सुहेल भाई, आपका परसों आप कराने जा रहे हैं मिस्टर
कराची, मिस्टर सिंध और मिस फिटनेस, ये तमाम चीज वैसे मिस फिट तो नहीं है ना, वो वैसे ही कह रहा था। पहले नाम मिसफिट में, लेकिन मिस फिट है तभी फिटनेस तो फिटनेस के लिए आएंगी। बेसिकली तो उसके अंदर हमने, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज क्लियर कर दूं, लोगों को बड़ा एक होता है कि जी खवातीन का शायद वहाँ यहाँ बिकनी में हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बात सिर्फ है हमने एक फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हमने इसमें 4 कैटेगरी की है, पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ। जी, और जबरदस्त हर आपका माशाल्लाह से आप भी जबरदस्त हमारे होस्ट इवेंट होते हैं। आपका। तो मेरा मकसद था कि वुमेन्स के अंदर भी अवेयरनेस आया, और इस दफा माशाल्लाह बेहतर हुआ। तो उसके अंदर हम रख रहे हैं अबव 40 मैरिड वुमेन जो फिट हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं, जिम जाती हैं। सेकंड हम कर रहे हैं रैपिड वेट लॉस, जिन्होंने बहुत जल्दी अपना वेट लॉस किया है और कैसे किया, उनका हम लेंगे उसके अंदर। प्लस फिटनेस, मिस फिटनेस, जिसको हम मिस फिट भी कह लें या मिस फिटनेस, तो वो उनको एक टास्क दिया जाएगा जिसमें हमने एक 2 इंटरनेशनल हमारी जज होंगी जो लोकल नहीं है, फॉरेनर्स हैं, यूक्रेन से हैं और बोलीविया से हैं। 2 हमारी वो जजेस वहां से आएंगी। अच्छा, उसके साथ हम एक कर रहे हैं एक मिस बेस्ट ट्रेनर ऑफ द सिटी कराची। अब वो जो भी हम 2 मिनट देंगे, वो ट्रेनिंग का कोई ऐसा अट्रैक्शन दिखाएंगे लोग देखकर दिल करे, क्योंकि जो एक्सरसाइज एक बोरिंग काम है। तो आजकल एक नया ट्रेंड यह है कि आप इस स्टाइल से कराएं कि लोग एंजॉय भी करें और उसकी तरफ आए, ये नहीं कि बस जाके जिम में वेट उठा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये हमने 4 लेडीज कैटेगरी, और इसमें हमने एक मास्टर क्लास अबव 40 जो एज है जो मेंस में रखी है। बाकी तो वो ट्रेडिशनली जो बॉडी बिल्डिंग है वो है, फिर मॉडल फिजिक है, एथलेटिक फिजिक के काफी कैटेगरीज रखी हैं उसमें। और इसके साथ हम इसके अंदर आपको सेमिनार के तौर पे भी हम 2-3 चीजें, क्योंकि हमारा इवेंट बेसिकली आज से शुरू हो गया। आज हमारा वेइंग है, कल हमारी प्री जजिंग है और परसों हमारा एक्चुअल फाइनल है हमारा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि सुहेल भाई के काफी अरसे से काम कर रहे हैं, मैं इनकी चीजों को देखता हूं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल्स भी लेके आते हैं। ये वाहिद फेडरेशन है जो इंटरनेशनली जाके बॉडी बिल्डिंग में काम कर रही है। टीम इनकी बड़ी अच्छी है। रमीज इब्राहिम है, खुद वर्ल्ड नंबर 4 रह चुके हैं, ये खुद इंटरनेशनल हैं। इब्राहिम वो भी हैं, और फिर इनकी 2 जो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है, जबरदस्त काम कर रहे हैं वैसे ही। और मेरी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि आप इतनी सारी जो फेडरेशनें बनी हैं सब एक पेज पे आ जाएं और मिलकर सर, ये गवर्नमेंट करेगी। मैडम फहमीदा मिर्जा साहिबा ने बुलवाया था, मैं इस्लामाबाद गया, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने बोला सुहेल कैसे? मैं ये मैडम सिर्फ मैं आपको इसके थ्रू अगर ये आगे बात पहुंचती है कोई मुश्किल नहीं है। जनरल आरिफ हसन साहब भी सुन रहे हो या जितने इमरान खान साहब तक जाए, जो भी इस चीज को देख रहे हैं जी सुहेल भाई, तो इसके अंदर सिर्फ ये है कि वो ये कह रहे कैसे हो। मतलब देखें, ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। ओलंपिक के भी लोग हैं और डिटेल में बात करनी है भाई, बैठेंगे। राशिद सरार भाई थैंक यू वेरी मच, शुएब जेठ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुहेल अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई द 1 2 3 थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नसीम राजपूत आपसे इजाजत चाह रहा है, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।